इस बीच हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। जावेद, अगर बात की जाए बॉर्डर एरियाज को लेकर क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, जब से पाकिस्तान ने शिमला समझौते का जो मामला मानने से इनकार किया, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और देखिए अभिषेक, एक तरफ पाकिस्तान की बौखलाहट है कि वो तमाम दूसरे गल्फ कंट्रीज और दूसरे अपने जो जिसे दोस्त समझता है उन कंट्रीज से लगातार मुलाकात कर रहा है और उनसे कहीं ना कहीं मदद का ही दरकार है, जिससे मिलने का मेन वजह है। वही दूसरी तरफ जो बॉर्डर के इलाके की बात करें तो वो सीज फायर का साफ उल्लंघन कर रहा है। कुपवारा के 4 जो LOC की बात करें कि कुपवारा का जो पाकिस्तान बॉर्डर से सटा हुआ जो LOC है, वहाँ पर 4 इंडियन आर्मी के जो पोस्ट हैं उस पर उसने फायरिंग की थी, जिसका जवाब भारतीय सेना की तरफ से बहुत ही तरीके से दिया गया। वही दूसरी तरफ राजौरी, अगर पुंछ की बात करें तो राजौरी पुंछ के जो बॉर्डर्स है वहां पर नगरकोट के पास भी सेना की जो पोस्ट है उस पर पाकिस्तान की तरफ से फिर उल्लंघन करते हुए फायरिंग की गई, जिसमें भी भारतीय सेना की तरफ से जवाब दिया गया। तो कहीं ना कहीं देखिए अभिषेक, जो पाकिस्तान है वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि भारत इसका रिटेलिएट करे। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से इस उल्लंघन का जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की हरकत जो है वो कहीं ना कहीं संभलने वाली नहीं है। एक तरफ वो कहता है कि भारत हम पर कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी हमला कर सकता है। वही दूसरी तरफ वो दूसरे देशों से, अगर हम ईरान की बात करें, मलेशिया की बात करें, टर्की की बात करें, चीन की बात करें, इन जैसे कंट्रियों के पास वो लगातार मुलाकात कर रहा है। इसके अलावा कई गल्फ कंट्री में भी लगातार वो कोशिश कर रहा है गल्फ कंट्री की तरफ दरवाज़ा खटखटाने की कि शायद उससे मुलाकात हो, वहाँ के देशों में, देश में वहाँ की गवर्नमेंट से, उसके अलावा उसको मदद मिले। लेकिन दूसरी तरफ वो बॉर्डर्स पे, एक तरफ वो LOC पे फॉरेन मीडिया को भी लाकर दिखाता है अपनी LOC पे कि देखो किस तरीके से पाकिस्तान है, क्या है। भारत के बॉर्डर्स की तरफ लाने का मकसद उसका यही है कि इंडिया फॉरेन मीडिया का एक अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना। मतलब ये हर तरह से वो हथकंडा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को वो एक सिंपल साफ छवि दिखाना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारतीय सेना बिल्कुल मुंहतोड़ और बहुत कायदे से पाकिस्तान को इसका जवाब दे रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर जावेद आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय सेना बिल्कुल सही तरीके से पाकिस्तानियों को जवाब दे रही है, जिस तरीके से तमाम पाकिस्तानी चौकियों के तबाह होने की बात सामने आई थी। और इस बीच अखनूर बॉर्डर से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं और हमारे सहयोगी आशिक मीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मैं आपका रुख करूंगा बात, अगर अखनूर बॉर्डर को लेकर की जाए, अखनूर बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब इस वक्त पाकिस्तानियों को दे रही है? देखिए, लगभग 9:30 बजे का वक्त था रात को अभिषेक, और हम खुद जो है उस जगह पर मौजूद थे जब पाकिस्तान की तरफ से अचानक से फायरिंग शुरू कर दी गई और भारतीय चौकियों को जो है निशाना बनाने का प्रयास किया गया। लगभग 4 से 5 भारतीय चौकियां जो हैं फॉरवर्ड इलाके में थी, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। दरअसल ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है जो जम्मू से जो राजौरी तरफ जो LOC का इलाका आता है वहां से शुरुआत होती है। पहले अखनूर और उसके बाद सुंदरबनी सेक्टर के और उसके बाद नौशहरा सेक्टर, ये 3 सेक्टर जो थे, इन 3 सेक्टर की लगभग 11 जो भारतीय सेना की चौकियां हैं वहां पर अलग अलग इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। लगातार 12 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान में बौखलाहट किस तरह की है। खासतौर पर अभिषेक देखें तो पाकिस्तान कह रहा है कि भारत उस पर हमला कर सकता है, मगर जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने ही हमला किया हो और लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। इस फायरिंग के आड़ में पाकिस्तान कई बार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है। उसी के चलते उस पूरे इलाके में जो है अलर्ट किया गया है, ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से सरहद पार बैठे ये आतंकी जो है इस तरफ घुसपैठ ना करें। जी आशिक, मैं आपका रुख करूंगा, अगर बात की जाए बॉर्डर एरियाज को लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार एक कायराना हरकत देखने को मिल रही है, जहां एक और पाकिस्तान जो है वो लगातार डरा सहमा नजर आ रहा है। अगर पाकिस्तानी नेताओं को सुने तो वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर भारत हमारे ऊपर अटैक कर देता है तो हम सीधा लंदन भाग जाएंगे। तो दूसरी ओर ये किस तरीके से भारत को उकसाने के लिए किया जा रहा है या किस तरीके की कार्रवाई? देखिए अभिषेक, बिल्कुल लगातार हम बीते 12 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तरी कश्मीर के इलाकों में लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है। खासतौर पर उरी, चंगदार, केरन, मसल
इन सेक्टर्स से लगातार फायरिंग इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हो रहे हैं और शाम के वक्त की फायरिंग हो रही है और स्थानीय लोग जो है बंकर्स में छुप जाते हैं। यानी कि लगातार इस तरह की सिचुएशन जो है बॉर्डर्स पर बनी हुई है, एलओसी पर बनी हुई है। फिलहाल इसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे ही रही है, लेकिन जो पाकिस्तान की चौकियों की तरफ से फायरिंग आ रही है, वहां से जो फ्लैग्स है उन्होंने उतार के रखे हैं और ज्यादातर जो है देखा गया है कि रात के वक्त जो है ये फायरिंग इंसिडेंट जो है हो रहे हैं। फिलहाल इसका मुंहतोड़ जवाब जो है दे ही रही है सेना। और साथ साथ अगर हम इन्हीं इलाकों की बात करें, यहाँ पर कई ऐसे लॉन्चिंग पैड्स है जहाँ पर आतंकी जो है घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। और अगर हम वेदर कंडीशन की बात करें, बीते कुछ दिन पहले लगातार बारिशें हो रही थी, जिसके चलते इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट जो है काफी ज्यादा हाई रहते हैं और इस बीच जो है इस तरह की फायरिंग इंसिडेंट्स होते हैं तो आतंकियों के द्वारा जो है ये कोशिश हमेशा रहती है कि उन्हें मौका मिले वो ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश करे। फिलहाल जो बॉर्डर्स पर तनाव की सूरत हाल बनी हुई है, स्थानीय लोग जो है वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं क्योंकि हर रात जो है सायरन बजता है। अगर हम पूरी एलओसी की बात करें या कुपवारा, टंगदार, गुरेज की बात करें तो यहाँ पर रात भर जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से जो है फायर आता है, उससे यहाँ के लोग जो है खौफजदा होते हैं और स्थानीय लोग जो है बंकर्स में छुप जाते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, लेकिन इस बीच में आपका रुख करूंगा। अगर बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तान को लेकर, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार गीदड़ भभकियां देखने को मिल रही हैं, पाकिस्तान जो है लगातार भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन इसके बीच भारत भी लगातार एक्शन की तैयारी कर रहा है और भारत में 244 जिले ऐसे हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। देखिए अभिषेक, ये जरूरी हो जाता है जब पड़ोसी पाकिस्तान जैसा हो जो बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन करता हो, गीदड़ भभकियां देता हो, और अगर ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से अगर फायरिंग की जाती है, क्योंकि जो जानकारियां हैं एलओसी की दूसरी तरफ बड़ी तादाद में टैंक्स को जो है वो तैनात किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अपने तोपखाने को वहां पे तैनात किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है इस चीज को सुनिश्चित करना कि अपने नागरिक जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसे में जो मॉक ड्रिल है वो कराने की बात की गई है। तमाम जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट में, जो बाकी राज्यों के उन डिस्ट्रिक्ट में जो है बच्चों को, लोगों को अगर एयरस्ट्राइक होती है, फायरिंग बजेगा तो उनको कैसे रिएक्ट करना है, अगर कहीं फायरिंग होती है तो उन्हें कैसे, कहाँ छुपना है, कैसे उनको निकलना है, सुरक्षित रखना है अपने आप को, इन तमाम चीजों को लेकर जो वो मॉक ड्रिल करवाई जाएगी। और तमाम जो बटालियन हैं पुलिस की, सिविल डिफेंस की, उनको ये जिम्मा दिया गया है ताकि लोगों की सुरक्षा को। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों को भी आत्मरक्षा करना सिखाना बहुत जरूरी है ऐसे विपरीत समय में। और इस बीच हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा भी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका। दीपक, अगर बात पुंछ को लेकर की जाए, पुंछ में क्या हालात बने हुए हैं? क्योंकि पुंछ से भी कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जब सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, आतंकियों के जो मददगार हैं उनको लगातार तलाशा जा रहा था, जो बिल में दुबक के बैठे हुए हैं उनको बिल से बाहर निकाला जा रहा था। जी बिल्कुल, लगातार धरपकड़ की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है उसमें चाहे मैदानी इलाके हो, चाहे जंगल के इलाके हैं, चाहे पहाड़ के इलाके, उन सब पर सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जा रहा है। और इसी सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान यदि किसी पे शक हो रहा है तो उसको डिटेन किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, कल भी हमने देखा हमारी आंखों के सामने तकरीबन 9:45 बजे के आसपास सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। एक बार फायरिंग होती है, उसके बाद भारत की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और 2 से 3 मिनट के लिए फायरिंग रुकती है और उसके बाद दोबारा पाकिस्तान की तरफ से फिर एक बार फायरिंग होती है और उसके बाद फिर यहां से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। और उसके बाद पूरा जो इलाका है वो शांत हो जाता है और 10-15 मिनट के बाद जो पाकिस्तानी घर हैं उस साइड के, वहां पर लाइट है, क्योंकि लाइट इंडिकेशन बनाया गया था, वहां पर उनकी लाइट जला दी जाती है। तो समझा जा सकता है कि जिस तरीके से एक गीदड़ भभकी कह लीजिए और एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह लीजिए या घुसपैठ का वो इलाका या घुसपैठ का वो तरीका, उसको करने के लिए पाकिस्तान इस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लगातार धरपकड़ की जा रही है, घुसपैठियों की धरपकड़ की जा रही है, उन लोगों की जिनके ऊपर शक है, उसी को लेकर यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं, जो चौकियां बनाई गई हैं, जो जंगल के इलाके हैं, जो पानी के रास्ते हैं, वहां पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, सर्चिंग हो रही है। और उसी के दौरान तमाम जिन लोगों पर शक हो रहा है उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दीपक लगातार पूछताछ इस वक्त जारी है और मैं रुक करूंगा आप सभी का। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान बिलबिला गया है।